नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता को पहले समझ लेते हैं, प्रायिकता कहते हैं किसे हैं। कि लाइफ में हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो क्रियाएं होती हैं उनका कुछ सर्टेन रिजल्ट होता है और कुछ डेफिनेट रिजल्ट होता है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी जिनका डेफिनेट रिजल्ट होता है, जैसे कि मोम को जलाया जाए तो हमेशा वो पिघल जाएगा, पानी को उबाला जाए तो हमेशा वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसी क्रियाएं कुछ होती हैं, रासायनिक क्रियाएं कह लें या कुछ फिक्स क्रियाएं, डेफिनेट क्रियाएं जिनका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। बट लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका रिजल्ट हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी क्रियाएं जैसे हमने कोई एक सिक्का उछाला तो उसमें हेड आएगा कि टेल आएगा, कुछ निश्चित नहीं है। तो हेड आने की भी संभावना है, टेल आने की भी संभावना है। मान लीजिए हम किसी रेस में भाग ले रहे हैं तो कौन जीतेगा इसकी हम संभावना विकट कर सकते हैं, निश्चित रूप से क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो जहां पे संभावना की बात आती है तो वहां पे एक मैथ का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रायिकता। इसके बारे में बात करते हैं, प्रायिकता होती क्या है। तो जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि हमने मान लीजिए एक सिक्का उछाला, उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो मान लीजिए मैंने सिक्का उछाला तो उसमें दो कंडीशन होती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो एक सिंपल सा प्रायिकता का या प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है जिसको हम याद कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति से के इस रेशियो को हम प्रायिकता कहते हैं। किस चीज की प्रायिकता? अब मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अनुकूल परिस्थिति या तो हेड आएगा टेल, तो अनुकूल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड हमें लाना है तो अनुकूल परिस्थिति क्या हुई 1 और टोटल परिस्थिति कितनी है 2। हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है तो 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। इसी प्रकार हम कह सकते हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2, क्योंकि टेल अनुकूल परिस्थिति है और टोटल परिस्थिति का कितनी होगी 2, तो 1/2। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फॉर्मूला हमेशा ये लगाएंगे कि अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें कुछ गेंदे डिफरेंट कलर की भरी हुई है। मान लीजिए 4 व्हाइट कलर की बॉल्स हैं, 5 रेड कलर की बॉल हैं, 3 येलो कलर की बॉल है और उस बॉक्स से हम एक गेंद रेंडमली उठाते हैं। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए बतानी है कि वो बॉल येलो होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी बताएंगे तो हमें अनुकूल परिस्थिति मतलब येलो आने की परिस्थिति कितनी है 3 गेंदे हैं, इसलिए अनुकूल परिस्थितियां 3 हैं और कुल परिस्थितियां कितनी टोटल गेंदे हैं 5 4 9 3 12। तो 3/12 मीन्स 1/4। तो येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। इसी तरह व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो हमें गेंद निकालना है वो व्हाइट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/12, क्योंकि व्हाइट गेंदें 4 हैं तो अनुकूल परिस्थिति क्या होगी 4 और टोटल परिस्थिति क्या होगी 12। इसलिए हम कह सकते हैं व्हाइट गेंद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। ठीक है। इसी तरह अगर हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होगी 5/12। अब एक चीज और देखिए, अगर हम सारी व्हाइट बॉल, येलो बॉल और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटियों को जोड़ दें तो अब क्या होता है py प्लस pw प्लस pr। तो हमारा क्या आएगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 5/12। हम एलसीएम ले लें 12, तो 3 4 प्लस 5
12 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1। अगर सारी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाए तो उनका योग कितना आता है अपन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी का मान हम कह सकते हैं एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, सभी प्रोबेबिलिटी का योग हमेशा एक आता है। जिस तरह हमने कहा था हेड और टेल का, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होगा। मान लीजिए एक हमने पासा लिया और उस पासे को फेंका, पासे में 3 अंक आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो कितने अंक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक पासे में आ सकते हैं। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 आने की एक ही अनुकूल परिस्थिति है और टोटल 6। टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल परिस्थितियां कितनी है 6, लेकिन 3 आने की परिस्थिति कितनी है 1। तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी, ये 3 आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। 3 ना आने की, इसको बोलते हैं 3 नॉट, 3 बार 3 की प्रायिकता नहीं, मतलब कि 3 ना आने की प्रायिकता। तो हमें अगर प्रायिकता पता है, उसको हम 1 से घटा दें तो उसके ना होने की संभावना, उसके ना होने की प्रायिकता हमें पता चल जाएगी, यह आ जाएगा 5/6। तो 3 ना आने की संभावना कितनी है 5/6 और 3 आने की संभावना क्या है 1/6, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा एक ही आएगा, 1 ही आएगा। तो ये थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रायिकता का। फॉर्मूला एक ही है कि अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थिति को डिवाइड कर दें तो हमें प्रायिकता पता चल जाती है। अगर अब क्या करें, मान लीजिए हमने 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्के उछाले तो क्या कंडीशन हो सकती है कि एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, एक में हेड आए दूसरे में भी हेड आए, एक में टेल आए दूसरे में हेड आए, और एक में टेल आए तो दूसरे में भी टेल आए। ये 4 कंडीशन हो सकती है 2 सिक्के उछालने पे। अगर क्वेश्चन पूछा है कि कम से कम एक हेड जरूर आए, इसकी प्रायिकता क्या है, तो कम से कम एक हेड आने की अनुकूल परिस्थिति क्या है, इसमें हेड आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है, तो अनुकूल परिस्थिति 3 और कुल परिस्थितियां 4, तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी 3/4। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह पासे और सिक्के के लिए भी है, ताश की गड्डियों के लिए भी है। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट था इस क्लास में, पहली क्लास है प्रायिकता की। थैंक यू।